जब मैं बोर हो रहा होता हूँ उस समय पर गूगल मैप्स को यूज करना, टाइम पास करना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसमें एक अजीब बात आपको नजर आती है। चलो न्यूयॉर्क में जाते हैं। न्यूयॉर्क में जाने के बाद अगर मैं इस आदमी को किसी भी स्ट्रीट के ऊपर घुमाता हूँ तो आपको पूरा ब्लूनेस नजर आएगा। ये पूरा जो नीला कलर है वो स्ट्रीट मैप के लिए अवेलेबल जगह बता रहा है। इस आदमी को मैं कहीं पे अगर छोड़ देता हूँ तो मस्त मैं यहाँ पे घूम सकता हूँ, पूरा मजा ले सकता हूँ, चाहे उस सड़क पर जा सकता हूँ और ये देख सकता हूँ कि जमीन पे से एक्चुअल में एरियाज कैसे दिखते हैं। इनफैक्ट कुछ बिजनेसेस के मैं अंदर भी जा सकता हूँ और साथ साथ इन स्ट्रीट मैप से ही मैं देख सकता हूँ कि ये बिजनेस है क्या। वहीं पे जब मैं हमारे देश के अंदर भारत की चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ तो ये आदमी उठाने के बाद में 95% जगहों पर स्ट्रीट व्यू के लिए अवेलेबल स्ट्रीट्स आती ही नहीं है। और अगर कहीं पर मैं इस आदमी को छोड़ता भी हूँ जहाँ पर ये स्ट्रीट व्यू नजर आते हैं तो या तो मैं किसी बिल्डिंग प्रीमाइस के अंदर चले जाता हूँ, किसी ऐसे स्पॉट्स पर चले जाता हूँ जहाँ पर कोई आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, सिर्फ एक 360 डिग्री इमेज है। और कहीं पर अगर स्ट्रीट व्यू अवेलेबल है भी तो कुछ मीटर्स आगे बढ़ने के बाद में वो रुक जाता है। इसके अलावा अगर हम फिर से कोई वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री को देखें तो यहाँ पर पूरा का पूरा शहर आपको 3D में नजर आता है। हर एक बिल्डिंग कैसी है वो नजर आती है, जो कि भारत में सब चपटा है। कुछ समय पर मैंने बात की थी कि क्यों हमारे देश के गूगल मैप्स काइंड ऑफ ब्लर है कंपेयर टू दूसरे देशों के गूगल मैप से। और आज हम बात करेंगे कि क्यों देश के अंदर ना 3D व्यू अवेलेबल है ना स्ट्रीट व्यू अवेलेबल है, और जहाँ पे अवेलेबल है वो इतना अजीब क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, जब स्ट्रीट व्यू कलेक्ट करना होता है गूगल को तो वो एक ऐसी कार का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर कैमरास लगे होते हैं चारों डायरेक्शंस में, और ऑटोमेटिकली जीपीएस के साथ में लिंक होकर ये हर कुछ सेकंड्स में फोटो खींचते हैं पूरे के पूरे 360 डिग्री में। और इनका सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट होता है कि लोकेशन के हिसाब से उन्हें लिंक करते हुए हर एक स्ट्रीट का बहुत तेजी से 3D रिप्रेजेंटेशन बना देता है। जहां पर गाड़ी घुस नहीं सकती वहां पर एक बैकपैक का इस्तेमाल करते हुए ये इंसानों को भेजते हैं, छोटे गाड़ियों को भेजते हैं। और कुछ शहर दुनिया भर के ऐसे हैं जहां पर एक एक कोना गूगल स्ट्रीट के 3D व्यू में आप देख सकते हो। लेकिन भारत में इनको क्या दिक्कत आई, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। सबसे पहले 2007 में हम चलते हैं, जब पहली बार गूगल के द्वारा स्ट्रीट व्यू इंट्रोड्यूस किया गया था। जो मैंने गाड़ियों की बात की ये उस समय पर बनाई गई थी। अब धीरे धीरे एक एक देश कवर करने के बाद में 2014 में ये भारत में पहुंचे। 14 में इन्होंने प्रपोजल सामने रखा कि उनको भी भारत में भी 3D मैप्स बनाने हैं, जो उनके गूगल मैप्स की सर्विस है उन्हें एनहांस करना है। लेकिन उस समय पर लोकसभा में जब ये प्रपोजल रखा गया तो इसे 2015 के जुलाई सेशन के अंदर खारिज कर दिया गया। गवर्नमेंट ने एक आवाज में ये कहा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है, स्पेसिफिकली भारत जैसे देश के अंदर। बाद में फिर से कुछ समय बाद में गूगल ने ये प्रपोजल कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में सामने रखने की कोशिश की। भारत ने इसे फिर से खारिज कर तो दिया, लेकिन इस समय पर एक चीज यहाँ पर भारत ने की वो ये थी कि 31 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स जो भारत में मौजूद है उनको 3D तरीके से मैप करने की परमिशन दी। और इसके कारण जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत आने वाली इंपॉर्टेंट जगह है, वो आपको 3D व्यू में भारत में देखने के लिए जरूर मिल जाएगी। अब ये समझने की कोशिश करती है कि जो इतनी सिक्योरिटी कंसर्न्स की भारत बात कर रहा है वो एक्चुअल में किस तरीके से प्ले आउट करती है, और क्या ये सिर्फ कुछ ब्यूरोक्रेसी का नतीजा है या फिर सच में हमारे देश के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स है। अब दोस्तों पहली बात, इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो अब माने ना माने बहुत ज्यादा कमजोर है। हमने हमेशा ये देखा है कि जब हम पुलिस को कॉल करते हैं, मदद मांगते हैं किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से, चाहे वो फायर हो या एम्बुलेंस, उसका समय पर आना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, डेवलप देशों के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर कॉम्पिटेंट है। जितने वहां पे क्राइम्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी देश के हिसाब से अगर हम बात करें बड़े क्राइम्स में कम है, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर उतना स्ट्रांग है कि उनके साथ में तेजी से हैंडल किया जा सकता है। गूगल स्ट्रीट व्यू मैप्स जो है एक ऐसी दुविधा बनाता है जो कि लॉ एंड ऑर्डर जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है उनको और ज्यादा काम दे सकता है। साथ साथ बड़े मेजर क्रिमिनल एक्टिविटीज के दौरान क्रिमिनल्स को जो है काम आसानी से करने में मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छोटे क्राइम की बात करें तो कोई चोर अगर किसी एरिया के अंदर चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो रादर देन गोइंग टू दैट एरिया, रात को वहां पे जाके थोड़ा सस्पिशियस लगना, देखना कौन से घर के अंदर कौन से तरीके की बैल्कनी है, कैसे वो उस बैल्कनी पे चढ़ सकता है, कैसे घर के अंदर एंट्री ले सकता है, वो एरिया के पास में सबसे छोटी रोड कौन सी है, गली है या फिर बड़ी सड़क है, पुलिस चौकी पास में है कि नहीं है, ये चीजें जो है स्ट्रीट व्यू से काफी ज्यादा डिटेल में स्टडी की जा सकती है
और एक बहुत अच्छा प्लान जो है कोई चोर बना सकता है किसी घर के अंदर अटैक करने के लिए। और ये चीज कुछ जगहों पर ऑब्जर्व भी की गई है, चाहे वो वेस्ट में ही क्यों ना हो, जहां पर गूगल स्ट्रीट व्यू का इस्तेमाल करते हुए लोगों ने इस तरीके की क्राइम्स प्लान किए हैं। और इंडिया में अगर ये चीज आई और एक बार क्रिमिनल्स को समझ गई तो ऑब्वियसली जो इस तरीके के केसेस है वो बढ़ेंगे और हमारे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वो बहुत ज्यादा हेवी प्रेशर डालना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट दोस्तों ये ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर कभी हुआ ही नहीं। 3D मैप्स तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करेगा, लेकिन ज्यादा मैप्स के अंदर डिटेल ना हो तो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज प्लान हो सकती है। जो 26/11 का अटैक था उस समय पर भी गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद में जो सैटेलाइट व्यूज है हमारे देश के अंदर मैप्स का वो कई सालों तक अवेलेबल था नहीं स्मार्टफोन्स पे। इसके अलावा जो उसका रेजोल्यूशन था, जो GST थी, वो भी लॉक कर दी गई थी इन्हीं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जो पठानकोट के अंदर हमला हुआ था उस समय पर मिलिट्री कैंप के अंदर घुसने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की गई, जो रूट्स इस्तेमाल किए गए टेररिस्ट के द्वारा, वो भी मैप्स के द्वारा ही निकाले गए थे। तो आप समझ सकते हो कि बड़े क्राइम्स और छोटे क्राइम्स दोनों के अंदर मैप्स जो है वो इंपॉर्टेंट टूल बन सकता है क्रिमिनल्स के लिए, जिसकी वजह से आज भी सिक्योरिटी एरियाज के आसपास के मैप्स आपको ठीक से देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब चलो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स मान भी ले, सब कुछ सही भी है, तो फिर ये आधे अधूरे स्ट्रीट मैप्स आए कहां से? कुछ जगहों पर ये कुछ सड़कें नीली क्यों नजर आती है, कुछ जगहों पर अगर हम इस आदमी को गिरा दे तो क्यों ये 360 डिग्री इमेजेस नजर आते हैं, तो वो अब समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, भारत सरकार ने गूगल मैप्स को जो है पूरी तरीके से मना किया अपनी गाड़ियां चलाने से, लेकिन गूगल मैप्स के अंदर जो अपने मर्जी से 360 डिग्री इमेजेस वगैरह ऐड करने का ऑप्शन था वो कभी भी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट छोटी कंपनीज के लिए बैन नहीं किया। तो इसके कारण आज जितना भी आप 3D व्यू देखते हो उसमें से जो मैंने 31 साइट्स कही, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स कही, वो छोड़ के बाकी जो है नॉर्मल इंसानों ने कंट्रीब्यूट की है जो भारत में रहते हैं। और इसके लिए आपको एक डेफिनेटिव पैटर्न यहाँ पे देखने मिलेगा। या तो ये काफी फेमस जगह होती है जब पर कोई ना कोई इंसान अपने कैमरास को यूज करते हुए चीज बनाता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके के इमेजेस बनाने के लिए आपके पास में कोई 360 डिग्री हाईटेक कैमरा होना जरूरी नहीं है। कुछ एप्स का इस्तेमाल करते हुए, इनफैक्ट गूगल स्पीयर नाम का एक ऐप आता है, वो भी यूज करते हुए आप ऐसे 360 डिग्री इमेजेस कैप्चर कर सकते हो और मैप्स पर खुद अपलोड भी कर सकते हो। दूसरे टाइप की कैटेगरीज आती है बिल्डिंग के अंदर वाली इमेजेस। कई सारे ब्रांड्स, मॉल्स, होटल्स और ऐसे बिजनेस होते हैं जो लोगों को बताना चाहते हैं कि उनके सर्विसेज क्या है मैप्स के जरिए, और फोटो से कई गुना अच्छा एक ऑप्शन निकल कर आता है पूरे बिल्डिंग का 3D मैप क्रिएट करना जो लोग खुद से एक्सप्लोर कर पाए। और इसके लिए कई बार ऐसी कंपनीज को इस्तेमाल किया जाता है जो कि अपने टूल्स को यूज करते हुए कई सारे मॉल्स का, होटल्स का, स्कूल्स का पूरा 3D मैप बनाते हैं। और इनफैक्ट कई बार अगर आप ऐसे 3D मैप्स में से घूम भी रहे हो और अगर आप पूरी तरीके से नीचे फ्लोर को देखने की कोशिश करते हो तो जिस ब्रांड ने या जिस कंपनी ने वो मैप बनाया है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब तीसरे आते हैं रैंडम सड़कों पे आए हुए ये कुछ मीटर के स्ट्रेचेस। अब ये जो स्ट्रेचेस होते हैं कोई ना कोई एंथुसियास्ट बनाता है ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए, या आज के डेट में जो एक्सेसिबल 3D कैमराज आ गए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, और इसकी वजह से ये छोटे मोटे कुछ मीटर के हमें स्ट्रेचेस देखने मिल जाते हैं जो कि कभी भी खत्म हो जाते हैं। और लास्टली रैंडम लोगों के द्वारा रैंडम जगहों पर निकाले गए 3D इमेजेस। और क्योंकि हमारे यहाँ पे कैमरास कैपेबल नहीं है गूगल मैप के गाड़ी की तरह पूरा 3D मॉडल बनाने के लिए, तो हमें जो देश का व्यू भी नजर आता है गूगल अर्थ के ऊपर या गूगल मैप्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं बार यूएस के अंदर हमें पूरा 3D व्यू नजर आता है। इनफैक्ट अभी जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा गूगल अर्थ को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, जबकि भारत में क्योंकि गूगल की गाड़ियां डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रही है, 3D मॉडल्स जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं बनवा पा रही है, तो ऐसा चपटा नजर आता है। चाहे इस जगह पे जो एलिवेशन चेंजेस हो वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक क्यों ना हो बिल्डिंग्स के हिसाब से। तो ये रीजन है कि देश के अंदर स्ट्रीट व्यू नहीं है, और जो भी है वो टूटा फूटा आधा अधूरा क्यों है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के ये सिक्योरिटी कंसर्न्स वैलिड है या नहीं है, और क्या फिर से गूगल के साथ में जो परमिशंस वाली बातें हैं उसे रिकंसिडर करना चाहिए और उन्हें परमिशंस देनी चाहिए? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। अच्छी वीडियो लगी होगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में।